18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद शुभांशु शुक्ला धरती पर सकुशल लौट आए हैं। उनके विमान की सकुशल धरती पर आने के बाद पूरे देश में खुशी है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती के लाल शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस लौट आए हैं। आखिरकार अब पूरे देश में जो है जश्न मनाया जा रहा है। उनके घर में उनके माता पिता से लेकर पूरे देश भर में जश्न है कि भारत का कोई एक नागरिक जो है, इससे पहले राकेश शर्मा गए थे, लेकिन अब शुभांशु शुक्ला जो है उनकी सफल लैंडिंग जो है कैलिफोर्निया के समंदर में हुई है और स्प्लैश लैंडिंग हुई है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस खुशी के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत खुशी का मौका है, पूरा देश झूम रहा है इस वक्त, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे देशवासियों को, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, शुभांशु शुक्ला जी को, उनके परिवार को, उनके मित्र यारों को, सबको, और मैं अपने आप को भी बधाई देता हूं कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, हमारा माथा ऊंचा हुआ है कि हमारे यहाँ का एक नौजवान जो सेना में रहकर और उसने स्पेस में जाने के लिए अपने आप को तैयार किया और सफलतापूर्वक 18 दिनों तक रहकर अब वो वापस लौट आए हैं। इसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई कि भारत का कोई दूसरा मानव स्पेस में गया है और इससे, उनके स्पेस में जाने से हमारे और नौजवानों को भी प्रेरणा मिलेगी और स्पेस के क्षेत्र में चंद्रमा पर जाने के लिए, अन्य ग्रहों में जाने के लिए हमारे और भी नौजवान तैयारी करेंगे और स्पेस साइंस भी इससे बढ़ावा मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सर, आज तक हम लोग ये देखते थे कि भारतीय मूल के जो विदेशों में बस गए लोग, वो लोग स्पेस में जाया करते थे, लेकिन एक तरफ भारतीय मूल के शुभांशु शुक्ला हैं जो कि भारत से खुद गए हैं। इसके अलावा भारत आने वाले समय में स्पेस के लिए बड़ी तैयारियां कर रहा है। गगनयान मिशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा सपना है। क्या लगता है कितनी मदद मिलेगी और क्या एक नई दिशा मिलेगी हमारे? निश्चित रूप से बहुत मदद मिलेगी। भारत का जो गगन अभियान है, उस अभियान को इससे बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, सफलता मिलेगी, नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी और अब भारत मूल के लोग भी, कि इस पे कुछ देशों का ही अधिकार नहीं होगा, अब भारत का भी अधिकार बनेगा और ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। और मोदी जी के नेतृत्व में कि जो लगातार रिसर्च को प्रोत्साहन दे रहे हैं, हमारे स्पेस में हमारे उपग्रह जाएं, स्पेस के माध्यम से अब तो एआई का ज़माना हो गया है और ऐसे समय पर स्पेस में भारत का पदार्पण, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात है। वहीं दूसरी तरफ अगर थोड़ा राजनीति की बात करें तो आज आपकी जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर से मुलाकात हुई। किन किन मामलों पर आपने छत्तीसगढ़ के उनसे बातचीत की है? देखिए, छत्तीसगढ़ देश का उभरता हुआ राज्य है। आज सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला कोई राज्य है तो वो छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर औद्योगिक वातावरण बहुत अच्छा है, जहाँ पर पूरे देश के लिए बिजली उत्पादन हो रहा है, एल्युमिनियम का उत्पादन हो रहा है, सीमेंट का उत्पादन हो रहा है, लोहे का उत्पादन हो रहा है। तो ऐसे समय पर अभी हमने जो आंकड़े निकाले कि प्रतिवर्ष भारत से विदेशों में जाने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या लगभग 30,000 से ज़्यादा है एवरी ईयर। तो हमने उनसे बात की और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि भारत के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करें और भारत से रायपुर से, छत्तीसगढ़ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हों। इसके बारे में उनसे चर्चा की, उसकी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको विस्तार दूर कर और एक नया टर्मिनल बनाने के लिए, कार्गो टर्मिनल बनाने के लिए, और छत्तीसगढ़ क्योंकि आदिवासी बेल्ट है इसलिए वहाँ के सरगुजा का, बस्तर का और हमारे बिलासपुर का जो एयरपोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ाई जाए, इसके लिए उनसे आग्रह किया है। वहीं दूसरी तरफ जो है वोटर आईडी पर जो बिहार में घमासान छिड़ा है, उसको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। वो कह रहा है कि ईडी और सीबीआई की तरह अब ईसीआई भी हो गया है।
जिस पर भरोसा नहीं है। देखिए, विपक्ष जो है वो हमेशा गलत तरीके से हमारे जो बांग्लादेशी, हमारे यहाँ पाकिस्तान से आए हुए लोग, म्यांमार से आए हुए लोग, ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए हैं, उनका वोट लेना चाहता है, जबकि वो देश की अर्थव्यवस्था को और भारतीय लोगों के अधिकारों को वो छीनते हैं। और अगर ऐसे लोगों की वोट की मान्यता, जिन्होंने गलत तरीके से वोट का अधिकार प्राप्त किया है, भारत के नागरिक बन गए हैं, अगर उनकी वोटिंग की मान्यता समाप्त की जाती है, जो देश के विकास में भी भागीदार होगा। और वैसे तो हर राज्य में चुनाव के पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, हर साल होता है, और इसलिए चुनाव के पहले विशेष पुनरीक्षण ये कोई नई बात नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। तो इसको मुद्दा बनाना, तो लगता है कि विपक्ष जो है वो डरा हुआ है, वो भयभीत है, और उसको पहले से लगता है कि हम चुनाव हार जाएंगे, और इसलिए हल्ला गुल्ला वो कर रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सभी की नज़रें जिस पल पर लगी थी शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी में, आखिरकार वो सफलतम तरीके से हो गई है। अब 10 दिनों तक जो है उनको एक तरीके से मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, जहां पर उनके शरीर के सभी अंगों की जांच होगी और उनका एक तरह से ध्यान रखा जाएगा। अब देखना होगा कितनी जल्दी शुभांशु शुक्ला हम सब के बीच आते हैं और वापस भारत लौटते हैं। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।